नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं आज एक खास मेहमान की, जिनके साथ बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, किस नाम से इन्हें बुलाऊं, क्योंकि ये देश की पहली किन्नर कथावाचक हैं। अब इन्हें जगत गुरु हेमांगी सखी के नाम से भी जाना जाता है और अब ये महामंडलेश्वर हेमांगी सखी भी बुलाई जाती हैं। स्वागत है आपका हेमांगी सखी जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि पहली किन्नर कथावाचक हेमांगी सखी, फिर किन्नर जगत गुरु, फिर महामंडलेश्वर, इस सफर को किस तरह से देखती हैं आप? मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूं आप सबको, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूं कि ईश्वर ने मुझे कहीं न कहीं चुना है और 5 भाषाओं में कथा के साथ साथ मुझे 2019 के इलाहाबाद कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। और इस वक्त जो ये कुंभ स्टार्ट होना है, उसी से पहले पहले मुझे जगत गुरु की उपाधि दी गई, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और मेरे साथ मेरे कई बच्चे हैं, वो भी अपने आप को गदगद महसूस करते हैं। अच्छा, वैष्णव किन्नर अखाड़ा की आपने स्थापना की है, इस बार महाकुंभ का आपने जिक्र किया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वैष्णव किन्नर अखाड़े की स्थापना अभी मैं करूंगी। हाँ। अभी तक किया नहीं है। हमने अर्धनारेश्वर धाम का गठन किया है और वैष्णव किन्नर अखाड़ा बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे किन्नर समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, वैष्णव पद्धति सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन करना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जब ऑलरेडी इतने अखाड़े थे, तब ऐसे में एक और अखाड़े की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जी, आपकी बात बहुत सत्य है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब 13 अखाड़े हैं तो 14वें अखाड़े की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं ये कहती हूं, क्या 13 अखाड़ों का गठन आदि शंकराचार्य जी ने किया? ये सबसे पहले 4 अखाड़ों का गठन हुआ था। 4 से 8 अखाड़े का विस्तार हुआ। समय की मांग थी तो संत समाज ने भी 4 से 8 का विस्तार किया, 8 से 10 का विस्तार किया, 10 से 13 का विस्तार किया। जब मेरा कहना ये, जब 13 अखाड़ों का, चाहे ना 4 के बाद 13 अखाड़ों का विस्तार हुआ, तो फिर 14 और 15वां अखाड़ा अगर आता है सामने समाज के, तो मैं कहती हूं मेरे संत समाज अखाड़ा परिषद कि मैं चरणों की रज हूं, और मैं यही कहूंगी कि अगर 14-15वां अखाड़ा आता है तो उसमें क्या आपत्ति है? यानी कि जो आपत्ति कर रहे हैं या जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्या किन्नरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, या फिर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, या फिर उनके ये जो आरोप लग रहे हैं कि इसमें भी आप कुछ और तलाश रही हैं? देखिए जी, मैं कोई भी चीज संतों को मैं गलत नहीं कह सकती हूँ, अखाड़ा परिषद को मैं गलत नहीं कह सकती हूँ। मैं सबकी बात का सम्मान करती हूँ, मान करती हूँ, और मैं यही कहूंगी अखाड़ा परिषद से कि आप भी हमारी बात का सम्मान करें। हम किन्नर है, हम किन्नर उपदेवताओं में आते हैं। शिव पुराण में किन्नरों के बारे में वर्णन है कि जब उत्पत्ति करनी थी नर और नारी की, तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था, तो उस वक्त उन्होंने वार्तालाप की भगवान शिव से। भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर का रूप दिखा दिया
और ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पे सबसे पहला जीव अर्धनारेश्वरों का जीव की उत्पत्ति की थी। तो जब अर्धनारेश्वर हम स्वयं शिव है, तो हमें हमारा स्थान क्यों नहीं 14वें अखाड़े पे मिल रहा? क्या सभी जो सनातन के गुरु हैं वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? कहीं कुछ भेदभाव तो नहीं हुआ, या कभी ऐसा महसूस हुआ कि एक्सेप्टेंस में कमी है? जहां तक हमारे सामने जो बात आई है, तो आई थिंक सो दे हैव एक्सेप्टेड मी एज अ जगत गुरु। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है चैनल पे आके वो बात कर सकते। आपसे कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की? नहीं जी, अभी तक तो किसी ने कोई कमेंट किया नहीं है, और कई इंटरव्यूज हुए हैं, इसमें भी अखाड़ा परिषद के जो संत हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है एज अ जगत गुरु के तौर पे। महाकुंभ 2025 का आगाज, इसको किस तरह से देखती? जी, महाकुंभ 2025 का जो आगाज है, ये अपने आप में भव्य, दिव्य और स्वच्छतामय का ये आगाज है प्रयागराज में, और मैं उसमें सम्मिलित होकर मैं भी आगाज कर रही हूं कि अब महाकुंभ के साथ साथ सनातन जोड़ों का भी आगाज है, तो किन्नर सनातन किन्नर जोड़ो यात्रा का भी मैं आगाज करती हूं। क्या बड़ा मैसेज इस पर्व से आप देना चाहेंगी? क्योंकि किन्नर अखाड़े की पेशवाई आप पर्व से जी इस पर्व से मैं यही मैसेज पूरे विश्व को देना चाहती हूं, अखाड़ा परिषद को भी देना चाहती हूं कि हमें एकता का प्रतीक होके पूरे समाज को दिखाना है कि ये जो कुंभ है एकता का प्रतीक है, हम सब एक हैं। और कहावत है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। एक नूर से पूरी पृथ्वी का बोलते निर्माण हुआ है, एक नूर से हमारा सबका जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो मैं कहती हूं कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम। हम जब ये श्लोक को बोलते हैं तो संत समाज भी समझ सकते हैं कि ये श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर कौन है, परम कृष्ण है। क्या स्वरूप है? सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। और सारे कारणों के कारण ये श्लोक में बताया जाता है कि ईश्वर ही सारे कारणों के कारण हैं। और ईश्वर देवी प्रकृति अब चाहती है परिवर्तन, और समय आ गया है आज परिवर्तन का, और पूरा समाज चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। तो किस तरह के परिवर्तन की आप पैरवी कर रहे हैं? मैं परिवर्तन की क्या पैरवी करूंगी? मैं यही कहूंगी परिवर्तन हर स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। प्रकृति देवी मां की मांग है, ईश्वर की मांग है कि सनातन धर्म के अंदर अब किन्नरों का जो पोजीशन है सनातन धर्म के अंदर और ऊपर उठे, और ये बड़ा परिवर्तन हो, और शंकराचार्य के रूप में किन्नर भी बैठे। ये बड़ी बात आपने कही है। शंकराचार्य चार पीठ के 4 शंकराचार्य हैं। हाँ। आप भी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ इस बात को। जी। Am I right or wrong? या ट्रू है ना जी। तो जब 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, तो मैं कहती हूं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज अ पैक विद द शंकराचार्य, है ना। 4 पीठ पैक है, बीच का एक पीठ अभी भी खाली है, वो रिक्त स्थान किन्नर शंकराचार्य का होना चाहिए और एज अ कमल पुष्प पे विराजे। लेकिन आपको लगता है कि इस चीजों के लिए एक्सेप्टेंस है? होगा एक्सेप्टेंस, क्यों नहीं। मैं संतों पे बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं शंकराचार्यों जी की इस बात को सम्मान भी करती हूँ,
मान भी करती हूँ, और मुझे लगता है एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और होगा और होके रहेगा, और ईश्वर स्वयं करवाएंगे, स्वयं भोलेनाथ, स्वयं शिव शंकर जी, अर्धनारेश्वर जी ये सब कार्य करवा लेंगे। बात आपने सनातन की, तो मौजूदा दौर में सनातन को आप कहां देख रहे हैं? मौजूदा दौर पे सनातन को अभी आने वाले टाइम में ऊंचे शिखर पे देख रही हूं। अभी तक सनातन धर्म अभी भी लोगों को जगाने का कार्य कर रहा है। अभी भी सनातन धर्म के लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, सोए हुए हैं। तो कहते हैं जीव जागो गौरा चांद बोले, मतलब जीव तुम सोए हुए हो, अब जाग जाओ, समय आ गया है, सनातन के लिए आवाज उठानी है और हमें आगे बढ़ना है, और सनातन का डंका पूरे विश्व में लहराना है। तो बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, इन बयानों को आप किस तरह से देखेंगी? मैं बटोगे तो कटोगे का मैं समर्थन करती हूं, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वो पूरे भारतवर्ष के हित के लिए कहा है। उन्होंने कहा है पूरा भारतवर्ष एक छत के नीचे एक होके रहे, क्योंकि अगर भारतवर्ष बट गया तो वो कभी ना कभी कोई तीसरा उसका फायदा उठाएगा और उनको बटा बांट देगा और वो कट जाएंगे। जिस तरह से हम देखते हैं आज बांग्लादेश में भी हिंदू बट चुके हैं, इसीलिए हिंदू बटे हैं तो हिंदू कट गए बांग्लादेश से। अगर हिंदू एक होते बांग्लादेश में तो शायद बांग्लादेशियों की इतनी हिम्मत ना होती हिंदुओं को काटने की, सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ने की, क्योंकि वहां बटे हुए थे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बटेंगे तो कटेंगे, बटने का मतलब ये है भारतवर्ष एकजुट हो और विश्वास रखे, एक छत के नीचे प्रेम पूर्वक रहें, और कोई उसका बाहर का व्यक्ति चाहे जिहादी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, उसका फायदा कोई ना उठा सके। तो संभल जैसी जो इंसिडेंट हुआ उसको किस नजर से देखेंगी आप? जो संभल का जो इंसिडेंस मैंने देखा है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि संभल में मंदिर है और मंदिर को छुपाया गया और उसके इर्द गिर्द घर बनाए गए। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे न्यू जनरेशन्स की ये जो मौलाना है इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं। ये गलत बात है। जो मंदिर है उसे मंदिर रहने दे। हमने कभी मस्जिदों को तोड़ा नहीं है, हमने मंदिरों को, आप लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने मंदिरों का विध्वंसीकरण किया, मंदिरों को छुपाया गया, मकान बनाए गए, और आज जब ASI सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट आया है, शिवलिंग निकला है, कुएं से अवशेष निकले हैं, प्रतिमाओं के, भगवान की प्रतिमाओं के अवशेष निकले हैं, और उसके बाद अगर आप लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत अफसोसजनक बात है। सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मंदिर है तो मंदिर बना रहे और पूजा पाठ होते रहे, मैं यही चाहती। तो मंदिर मस्जिद विवाद पर कहीं ना कहीं कोई ब्रेक लगना चाहिए आपकी नजर में? जी, आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें अब मंदिर मस्जिद के विवाद में ब्रेक लगना चाहिए, मगर उससे पहले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए। ये बड़ी बात आपने कह दी। हिमांगी जी, जी आपने बड़ी बात कही कि ब्रेक तो लगना चाहिए, लेकिन उससे पहले मथुरा का नाम लिया। जी जी, कृष्ण जन्मभूमि हाँ, मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि मूल कृष्ण जन्मभूमि जो है वो तथाकथित ढांचे के अंदर है, और पूरा मथुरा वासी जब मानता है और राधे राधे कहता है और कृष्ण के नाम का सुमिरण करता है, मथुरा के मुसलमान भी कृष्ण के नाम का उच्चारण करते, राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हैं। ये मैंने स्वयं मथुरा में देखा है कि मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम बुजुर्ग भी
है ना, राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो धर्म था वो सनातन था, पुरातन है, सनातन ही धर्म रहा है और आगे भी वही रहेगा। ये कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान बच्चों को भटकाया गया है। आपने बात मथुरा की क्योंकि मथुरा का जिक्र किया, कृष्ण का जिक्र किया, तो आप खुद को कृष्ण भक्त भी कहती हैं, मीरा का आप जिक्र करती हैं। मैं अगर आपको कहूं, मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानती हूं, मैं कृष्ण को मेरा पति मानती हूं, मेरे आत्मा को स्वामी है मारो कान्हा, और मैं मीरा के पच्चनों पे चलती हूं और एक ही बात गुनगुनाती हूं, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। क्या बात है हिमांगी, जब आपने कहा कि मेरा दर्द न जाने कोई, तो यानी हिमांगी सखी भी अपने अंदर बहुत सारे दर्द समेटे हुए हैं। Am I right? सही कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत दर्द मेरे अंदर समेट के मैं चलती हूँ और मेरे कान्हा जी को वो दर्द बताती हूँ, और क्या बोलूँ मैं, है कि नहीं। जीवन में मैं यही जानती हूँ कि मानव जन्म मन मोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़, बंदिया वाहे गुरु बोल। गुरबाणी में कहा है ये बात, भगवत गीता कहता है, देहिनो अस्मिन् यथाहु देहे कौमार्यम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। देह है, तीन अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है, और जब ये शरीर पे हमने वस्त्र पहना है, ये पुराना होता है तो हम इसका त्याग कर देते हैं। इसी तरह आत्मा भी जब देह पुराना होता है तो उसका परित्याग करके आगे की ओर अग्रसर होती है। जो आत्मज्ञानी जीव है, जो ब्रह्म ज्ञानी जीव है, इन अवस्थाओं से घबराता नहीं है और आगे की ओर अग्रसर हो जाता है, कि उसे पता है जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, साचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, मोक्ष है। क्या बात है, जिंदगी और मरण के बीच के जीवन को आपने एक नाटक के रूप में कहा और मोक्ष की भी बात की है। दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जगत गुरु हिमांगी सखी से। हिमांगी जी, बात राजनीति की कर लें, बात सनातन की कर रहे थे, बात धर्म की कर रहे थे। मौजूदा दौर में धर्म से राजनीति या राजनीति से धर्म, आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, राजनीति कहां से उत्पन्न हुई, पॉलिटिक्स कहां से उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़े पॉलिटिशियन तो हमारे श्री कृष्ण ही हैं। पॉलिटिक्स है ना, अपना भगवत गीता से उत्पन्न होता है। इस दुनिया में पॉलिटिक्स पहले आया था या धर्म पहले आया था? पहले तो धर्म ही आया था ना, पहले तो शास्त्र ही आए थे ना, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है। तो मैं तो यही कहती हूं, हाँ, पॉलिटिक्स के हर पद पे धर्माचार्यों को अब बैठना चाहिए। समय आ गया है, क्योंकि धर्माचार्य समाज के हित के हेतु कार्य कर सकते हैं। अच्छा, कुछ धर्मगुरु अलग से सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे थे, आपका इस पर क्या कहना है? जी नहीं, मैं कहती हूँ आई एम वेरी मच पॉजिटिव, और मेरे ख्याल से सनातन धर्म का बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड का निर्माण वर्षों पहले कर दिया गया था और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को संभाला गया था वक्फ बोर्ड के माध्यम से,
तो मैं कहती हूं जब वक्फ बोर्ड का निर्माण किया तो उस वक्त सनातन बोर्ड का उन तथा कथित मंत्रियों ने क्यों नहीं निर्माण किया सनातन बोर्ड का? क्या उनको सनातन से नफरत था, हिंदुओं से नफरत था, सनातन धर्म के धर्माचार्यों से नफरत था? आज अगर सनातन धर्म का बोर्ड बन रहा है तो मैं उसको मान्य करती हूं और ये होना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज है, सनातन मंदिरें हैं, जो उनके धरोहर है, वो उसके अंडर आएंगे और हम बचा सकें। लेकिन जहां वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए बिल लाने की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ऐसे में अलग सनातन बोर्ड की बात करना कुछ अजीब नहीं है आपकी नजर में? नहीं, मैं तो कहती हूं कोई भी चीज अजीब नहीं होती है। जब वक्फ बोर्ड बना तब अजीब क्यों नहीं लगा लोगों को, और आज सनातन बोर्ड बनने जा रहा है तो भाई अजीब हो गया ये बात? नहीं, अगर सरकार बिल ला रही है कि वक्फ बोर्ड को हटाया जाए, सारी जो चीजें हैं अंडर गवर्नमेंट हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो ऐसे में फिर से अलग सनातन बोर्ड की मांग करना आपकी नजर में ठीक है? नहीं, अगर वक्फ बोर्ड को हटाया जा रहा है तो मैं कहती हूं फिर ठीक है, हमको फिर सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है? जब वक्फ बोर्ड हट रहा है और बिल ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वक्फ बोर्ड नहीं हटा और बिल पारित नहीं हुआ तो सनातन बोर्ड तो फिर बन के रहेगा। क्योंकि राजनीति के अखाड़े में भी आप उतर चुकी हैं। जी, तो आप मौजूदा दौर की राजनीति को फिर किस तरह से देखती हैं? और वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आती है, वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आती है, तो आपकी नजर में ये सही? यस, ट्रू। वन नेशन वन वोट बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ये। और जहां तक आपने अभी जो पूछा, मैं राजनीति में आई थी तो मैंने इलेक्शन में इसीलिए खड़ी थी कि मैं मेरे किन्नर समाज की उत्थान की बात कर रही थी। मैं मेरे किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का सीट के लिए मैं खड़ी थी कि आज तक हमारे किन्नर समाज को वंचित क्यों रखा गया और क्यों नहीं उनको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद में सीट नहीं मिली। इसीलिए मैं इलेक्शन में खड़ी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर आउट किया, इंडिया टीवी के माध्यम से ये कहा कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम उनके लिए काम करेंगे। ये बात प्रथम बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मुख से निकली। और आपको लगता है कि इस पर काम हो रहा है? क्या किन्नरों को वो जगह मिल रही है? अभी सरकार बने मेरे ख्याल से 6 महीना हुआ होगा, मगर अभी तक कोई ऐसा सामने खुल के अभी तक आए नहीं है कि भाई किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा। मंत्रिमंडल बन गया, मगर मंत्रिमंडल में भी एक भी किन्नर को मंत्रिमंडल में पद नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? मैं कहती हूं मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे मत दीजिए। मैं लालची नहीं हूं किसी चीज की, मैं जैसी हूं, मैं जोगन हूं, मैं जोगन बन के अपना जीवन बिता दूंगी, मगर मेरे किन्नर समाज के एक व्यक्ति को उस स्थान पे बिठाना चाहिए आपको, और किन्नर समाज की आवाज बन के किन्नर समाज की मांग वहां पे रखें। लेकिन जब आप बात धर्म की कर रही थी, बात आप राजनीति की कर रही थी, मौजूदा दौर में हम बहुत सारे धर्मगुरुओं को इस तरह से देखते हैं जो राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखेंगी? मैं इसको पॉजिटिव नजर से देखती हूं। धर्म गुरुओं को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु है ना, कहते हैं ना, उनके कोई लालच नहीं होता है, वो समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूं कि बीजेपी सरकार
समाज के हित का कार्य नहीं करे, वो भी कर रही हैं समाज के हित का कार्य। और सनातन धर्म के जो गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, अगर वो भी अगर उसमें आते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी है और भगवाधारी है, और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह पूरी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को भी भगवा धारण कर लेना चाहिए और मुख्यमंत्री पद पे बैठ के अपना कार्य करना चाहिए। तो किन्नरों की अगर मैं बात करूं, लोग, आपको लगता है ये जो बात है कि लोग किन्नरों के श्राप से बहुत डरते हैं, क्योंकि अब आपको एक उपाधि है जगत गुरु की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि जो किन्नर, खास करके जो ईश्वर में अपने मन को लगाए रहते हैं, जो धर्म गुरु है, जो किन्नर धर्म गुरु है, वो कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। पहली बात तो असली किन्नर कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं, वो सिर्फ दुआएं देते। चाहे समाज उनको किसी भी नजर से देखे, चाहे उनके ऊपर आक्षेप लगाए, चाहे उनको गलत बोले, कुछ भी बोल ले, मगर असली किन्नर कभी जल्दी श्राप नहीं देता है। मैंने देखा कुछ वीडियोस में, और जितना मैंने समझा, हिमांगी सखी को गुस्सा भी बहुत आता है और रो भी देती हैं। ये दो रूप। देखिए जी, हिमांगी सखी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती है ना। और संतों का तो वैसे भी स्वभाव है, अगर वो क्रोध भी करते हैं तो वो प्रेम भी बांटते हैं, दुलार भी बांटते हैं। हम तो माँ हैं, मातृत्व रखते हैं हमारे हृदय में, तो माँ तो क्रोध में भी आती है तो प्रेम भी करती है वही माँ। तो इसमें मुझे लगता है विश्व को कोई आपत्ति नहीं होती। तो किस मिशन पर मैं देखूं हिमांगी सखी को, जिन्हें अब जगत गुरु की उपाधि मिली है, वो किस मिशन पर आगे बढ़ते हुए मैं उनको देखूं? हिमांगी सखी का एक ही मिशन है और एक ही आवाज है कि सनातनियों को जोड़ना, एक छत के नीचे लाना और पूरे विश्व में सनातन का आगाज करना, शंखनाद करना। और मैं कहती हूँ ये सब करके अब आगे मैं बस यही बांके बिहारी जी से कहूंगी, आए बिहारी जी, आपने मुझे सब कुछ दे दियो है, अब बस इसके बाद मुझे अगर देना तो मैं तेरे दर पे आऊं, और जब तेरे दर पे आऊं और माथा टेकूं तो मुझे माथा उठाने का हुक्म ना हो और मैं सहसा तेरे अंदर समा जाऊं मेरे बिहारी जी, और ब्रजवासियों के कांधों से ये सखी का डोला निकले। हिमांगी सखी को अगर मैं चाहूं कि आप डिफाइन करें तो किस तरह से खुद को डिफाइन करेंगी? हालांकि मैंने सुना कि आप खुद को अर्ध नारेश्वर कहती। जी, हम कलयुग में अर्धनारेश्वर का रूप है। जितनी भी किन्नर धर्म गुरु है वो इस कलयुग के अर्धनारेश्वर का रूप है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर का रूप दिखाया है और बताया है कि यही है अर्धनारेश्वर स्वरूप, यही है किन्नर स्वरूप, इसी को अर्धनारेश्वर कहते हैं। और मैं अपने आप को डिफाइन करती हूँ एज अ अर्धनारेश्वर, और एक और डिफाइन करती हूँ कि मैं दासानु 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 दासत्व को स्वीकार करती हूँ। दोबारा कभी राजनीति में आने की सोची है आपने? सोचा तो मैंने अभी तक नहीं है, मगर भगवान ने अगर प्रसाद रूपी ये सेवा मुझे दे दिया तो मैं समाज कल्याण के हित के लिए सेवा करूंगी और अपना जीवन समर्पित कर दूं। लेकिन अभी आपने कहा था कुछ वक्त पहले कि मुझे लालच नहीं है किसी बात का, तो अभी आप कह रही हैं कि मैं राजनीति में आने से गुरेज भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज पुनः दोहरा रही हूं
मैंने कहा लालच नहीं है मुझे, मगर प्रसाद रूपी अगर मुझे ये उपाधि मिलती है और मुझे पॉलिटिक्स में स्थान मिलता है तो मैं समाज कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित करूंगी, लालच के लिए नहीं करूंगी अपना जीवन समर्पित। तो बात फिर वही उठ जाती है हिमांगी जी, कि लोग इस तरह से बातें करते हैं कि जिस तरह से धर्मगुरु अब राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति को एक अलग ट्रैक पे लेकर जा रहा है। आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग ट्रैक पे राजनीति नहीं जा रही है, राजनीति सही ट्रैक पे चल रही है। और अगर धर्मगुरु हस्तक्षेप कर रहे हैं इसमें, और करना भी चाहिए, और आने वाले समय में हम न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों को राजनीति में आने के बाद हम न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। और परिवर्तन तो प्रकृति चाहती है, परिवर्तन का समय आ गया है और अब परिवर्तन होके रहेगा, और परिवर्तन का आगाज हो चुका है। चलिए, इस मंच से आज और महाकुंभ के पर्व पर आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी, आपके MH1 चैनल के माध्यम से आइए, इस कुंभ में आप सब भाग लीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए, हर स्नान कीजिए और अपना जितना हो सके पाठ पूजा कर इस कुंभ में सम्मिलित होके सेवा करें, तन मन को समर्पित करें इस कुंभ में आकर, और कुंभ का लाभ उठाए। पता नहीं कल हमने देखा नहीं देखा, कुंभ आया है तो कुंभ का लाभ उठा के हमें अमृत का पान करना है इस कुंभ में आकर। तो आइए हम सब मिलके एकता का संदेश एक कुंभ के माध्यम से पूरे विश्व को दें। चलिए, बेहद शुक्रिया हिमांगी सखी इस कार्यक्रम में जुड़कर हमसे अपनी बात साझा करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम। हिमांगी सखी जगत गुरु, पहली किन्नर जगत गुरु जिन्हें अब महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिल रही है। उन्होंने सनातन के बारे में बात की, धर्म की बात की, परिवर्तन की बात की, राजनीति की बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मथुरा का जो उन्होंने जिक्र किया वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।